नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। जी हां, 2019 की महाभारत के लिए सियासी पार्टियों की सेनाएं सज गई हैं। बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। कहीं जुमलेबाजी है तो कहीं पैंतरेबाजी। कोई दावा कर रहा है तो कोई दलील दे रहा है। लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो सियासी तासीर को गरमा रही हैं। ये खबरें बता रहे हैं कि कैसे सियासी समर से अगर बाहर निकलना है तो भेदना होगा चुनावी चक्रव्यूह। तो आइए देखते हैं 2019 का महाभारत। तो 2019 के महाभारत में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के उस ब्लॉग की जिसके बाद कई संकेत मिल रहे हैं और उस संकेत से यह बात भी निकल कर आ रही है कि जो बेटे बेटियों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, जो नेता उनके लिए परेशानी का सबब है। जी हां, राजनीति में वंशवाद पर पीएम मोदी के ब्लॉग ने उन बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है जो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं के बेटे बेटियों की दावेदारी पर संकट खड़ा हो गया है। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में संकेत दिया है कि बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने फैमिली नहीं, इंडिया फर्स्ट की बात कही है। इसे लेकर मध्य प्रदेश में पत्नी, बेटे या बेटी के लिए टिकट मांग रहे दिग्गज नेताओं को झटका लगा है। एमपी में दिग्गजों के बेटे बेटियों ने खुद ही अपनी दावेदारी पेश कर दी है, जिसके चलते पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर अब तक पशुपेश बना हुआ है। तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखा है और उस ब्लॉग में 2014 लोकसभा चुनाव का जिक्र किया गया है और उस चुनाव के जरिए 2019 के लिए भी लाइन तय करने की कोशिश की गई है। जो नेता बेटे बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं उनके लिए दरअसल नरेंद्र मोदी अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि वो 2014 की गर्मियों के दिन थे जब देशवासियों ने निर्णायक रूप से मत देकर अपना फैसला सुनाया। इसके अलावा कुछ पंक्तियां भी नरेंद्र मोदी अपने ब्लॉग में लिखते हैं। शुरुआती पंक्तियां उन्होंने जिसके जरिए संकेत दिया कि परिवार तंत्र को नहीं लोकतंत्र को चुना, विनाश को नहीं विकास को चुना, शिथिलता को नहीं सुरक्षा को चुना। इसके अलावा उन्होंने एक बात और लिखी है, उनका ब्लॉग में लिखना है कि फैमिली फर्स्ट की जगह जो सरकार इंडिया फर्स्ट की रणनीति पर आगे बढ़ती है, इसके तहत काम करती है तो आउटपुट बेहतर होता है, प्रोडक्टिविटी कहीं ज्यादा बेहतर होती है। ये नतीजे भी सामने हैं। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा जी, इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता अनिल सौमित्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना ब्लॉग लिखा, ब्लॉग में बहुत सारी बातें वो कह गए हैं, बहुत बड़े संकेत भी कहीं ना कहीं पूरी लीडरशिप को ये दे गए। लेकिन पीएम मोदी के ब्लॉग से निकली ये बात कहां तक जाएगी? देखिए, ये जो मोदी जी का जो ब्लॉग है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण ब्लॉग है। ये उन्होंने जहां भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को एक संकेत दिया है जो परिवारवाद के आधार पर या अपनी राजनीतिक विरासत के आधार पर टिकट मांग रहे हैं कि उनको जो है नए सिरे से अब उसके बारे में सोचना चाहिए कि टिकट लेना है कि नहीं। दूसरा, उन्होंने इसके जरिए जो गांधी परिवार पर जो परंपरागत ढंग से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमला बोलती है, कहीं ना कहीं इशारों में उसको भी उन्होंने निशाने पर लिया है कि परिवारवाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दूसरी चीज़ें होती हैं उस पर ही लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने दोनों तरह से इस पर फोकस किया हुआ है। और यदि परिवारवाद की जो परिपाटी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तेज़ी से बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसको जो है कहीं ना कहीं इस पर भ्राम लगेगा। और वो जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता, वो काडर का जो उनका वर्कर है, वो सालों टिकट के लिए जब इंतज़ार करता है और ये देखता है कि परिवार का कोई व्यक्ति उनका जो है परिवारवाद के आधार पर टिकट मांग रहा है, तो उसको जरा कार्यकर्ता जो है उसको अच्छा उत्साह का संचार इससे होगा और उसे एक संभावना दिखाई देगी कि उसकी जो मेहनत है ग्राउंड पर, उसने जो पार्टी को खड़ा करने के लिए जिस तरह से उसने अपने आप को झोंका था, तो इसका कोई उसको लाभ मिल सकता है। ये जो परिवारवाद का यदि इस पर पार्टी कायम रहती है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के जैसी उनकी इच्छा है, उन्होंने सार्वजनिक मंच पर इस बात को कही है, तो स्वाभाविक तौर पर वो पार्टी के भीतर इसको लागू करेंगे। इस मंशा
को यदि वो पार्टी लागू करने जो बात आप कह रहे हैं, सवाल मैं इस पर आपसे ये भी इसका जवाब भी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अनिल सौमित्र जी से जरूर समझूंगा। लेकिन सवाल जब मैं आपके पास लौटूंगा तो कहीं पीएम नरेंद्र मोदी परसेप्शन पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी छवि चमकाने की उनकी कोशिश तो नहीं है? ये सवाल मैं सर आपसे करूंगा। लेकिन अनिल सौमित्र जी, अब तो चिंता करनी चाहिए उन नेताओं को जो अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। चिंता का सबब है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हर पिता को अपने पुत्र और पुत्री के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब बेटा या बेटी बालिग हो जाते हैं तो खुद उतना उनके अंदर योग्यता क्षमता हो जाती है कि वो अपनी चिंता खुद करें। और मुझे लग रहा है कि एक राजनीति में तो ये परंपरा ही खत्म होनी चाहिए। भाई, जो बाल बच्चे हैं उनको चिंता करने दीजिए अपनी, और आप अपनी चिंता करिए। तो मुझे लग रहा है कि संगठन में अगर बाल बच्चों तक ही सीमित विचार हो जाएगा तो संगठन और देश का क्या होगा? मुझे ये बड़ा ताज्जुब लगता है। और ये कहीं से भी भारतीय राजनीति अगर इतिहास में भी देखेंगे आप, चंद्रगुप्त और चाणक्य की बात भी करेंगे, और राजाओं का भी इतिहास रहा है कि अगर राजा के परिवार में भी अयोग्य संतान रही है तो उसको भी गद्दी नहीं देते थे, दूसरा चयन होता था। तो यहाँ तो ये परंपरा ही ठीक नहीं है राजनीति में। परंपरा तो ठीक नहीं है, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर, आपके बड़े नेता, दिग्गज नेता खुलकर टिकट मांग रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि भाई अगर नेतागिरी नहीं करेगा मेरा बेटा तो क्या भीख मांगेगा? नहीं, करो ना भीख। अरे भैया, अगर आपने भीख मांगने की योग्यता दी है तो भीख मांगेगा, और नेतागिरी करने की योग्यता अगर आपने सामर्थ्य दिया है, योग्यता दिया है, उसको तजुर्बा दिया है तो वो नेतागिरी करेगा। और उन सब नेताओं को नरेंद्र मोदी जी ने वो एक प्रकार से संकेत दे दिया है कि आप अपना कर्तृत्व व्यवहार ठीक करिए, बाकी बाल बच्चों की चिंता मत करिए, वो खुद अपनी चिंता कर लेंगे राजनीति में। बाकी जगह करने की बात है तो करेंगे जी। संगीता शर्मा जी, पीएम नरेंद्र मोदी बड़ा साफ संकेत दे रहे हैं अपनी लीडरशिप के लिए, पार्टी के लिए, आपको इसमें सत्यता नजर आती है कुछ? प्रशांत जी, देखिए, उनके ब्लॉग से तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, और सबसे पहली बात जो उनके ब्लॉग में मुझे नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि प्रियंका गांधी का भय नरेंद्र मोदी के अंदर दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी के एंट्री के बाद से ही नरेंद्र मोदी जी के अंदर बेचैनी है। नया एंगल जोड़ा मैडम आपने? नहीं, नया एंगल नहीं जोड़ा, मैंने उनके ब्लॉग को आपने जो बताया सुना और उसको समझा। और ये परसेप्शन जो उनका है कि देश के अंदर वंशवाद नहीं होना चाहिए, तो पहले तो अपनी पार्टी के अंदर से वंशवाद खत्म करें। इसके पहले ऐसे कई उदाहरण हैं जो इनकी पार्टी के अंदर उनके बेटे बेटियों पत्नियों को टिकट दिए गए हैं, तो इन्होंने उसे समाप्त नहीं किया और इतना बड़ा ब्लॉग लिख दिया। और बात यहाँ पर यह हो रही है कि देश का ध्यान भटकाने के लिए वंशवाद पर लेकर जा रहे हैं। इन्होंने 5 साल में जो कार्य किए उसका रिपोर्ट कार्ड देश की जनता को अपने ब्लॉग के माध्यम से देना चाहिए था। इन्होंने वो सब नहीं किया। इन्होंने नहीं बताया कि मैंने 10 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया। इन्होंने नहीं बताया कि मैंने एक काला धन लेकर आया। इन्होंने नहीं बताया कि मैंने 15-15 लाख रुपए क्यों नहीं दिए। तो ये जो सारी चीजें हैं जो 5 साल में इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद पर लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता को देना चाहिए। जवाब देने से भी बचते हैं जी, परिवारवाद पर जवाब देने से बचते हैं आप लोग? नहीं, हम क्यों बचेंगे? हमने तो कभी इस पे आरोप लगाया नहीं। हमने कभी किसी दूसरे दल पर यही नहीं कहा कि आप वंशवाद और परिवारवाद करते हैं। ये तो भाजपा का ही कहना है शुरू से कि परिवारवाद, वंशवाद, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि ये मुद्दा नहीं है। आप देखिए, अंबानी का बेटा यदि बिजनेसमैन बनता है तो उसको कौन रोकता है? सैनिक का बेटा यदि सैनिक बनता है तो उसे कौन रोकता है? और यदि नेता का बेटा नेता बन रहा है, उसमें सामर्थ्य है, तो क्या रोकने की क्या आवश्यकता है? भाजपा के मतलब ये कि बाबूलाल गौर जो कहते हैं या फिर गोपाल भार्गव जो कहते हैं कांग्रेस उससे सहमत है, लेकिन हम भीख मांगने की बात नहीं सवाल ये नहीं है, राजनेता का बेटा। सौमित्र जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, आपके पास ही आ रहा हूं। आप परिवारवाद की बात करते हैं सौमित्र जी, तो फिर जो पुराना परिवारवाद आपकी पार्टी में चल रहा है उसे खत्म करिए। अरे आप बताइए ना प्रशांत जी, एक उदाहरण बताइए कोई कि कोई पिता का, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बना हुआ, बता दीजिए, या मुख्यमंत्री की पत्नी मुख्यमंत्री बना। कहां मिला कि आपकी सरकार लगातार चली और मुख्यमंत्री बना? रमन सिंह जी का बेटा क्यों बना? सौमित्र जी, सूची सुन लीजिए, आप सूची सुन लीजिए। अनिल सौमित्र जी, सुनिए, दीपक जोशी कैलाश जोशी के बेटे हैं, मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, आकाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं सर, सुरेंद्र पटवा, सुंदरलाल पटवा के बेटे हैं सर। प्रशांत जी, परिवारवाद ये नहीं है। परिवारवाद दीपक जोशी जी का राजनीतिक करियर देखिए ना, सीधे थोड़े आगे चुनाव लड़ गए। स्पष्ट कीजिए ना किसे मैं बता रहा हूँ, राजीव गांधी जी राजनीति में आने के पहले प्रधानमंत्री बन गए, राजीव गांधी जी,
और राहुल गांधी जी जब अनुभव था उस परिवार का, उस खानदान का अनुभव, परिवार और खानदान का क्या अनुभव, कोई नहीं बनता। और उन्होंने करके दिखाया प्रधानमंत्री के रूप में देश को, उन्होंने देश को साबित करके दिखाया। संगीता जी आपको बना देंगे मुख्यमंत्री तो आप भी परफॉर्म करेंगे, सवाल वो नहीं है। बन जाइए ना, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया 5 साल में, आपको बनना चाहिए था। बात ये नहीं हो रही, बात हो रही है संगीता जी, संगीता जी मेरी बात पूरी हो जाए, ये झूठी बात करके देश की जनता, संगीता जी मेरी बात बोलने दो, आपकी बारी आई बोलना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वंशवाद का मतलब ये है कि योग्यता क्षमता का आकलन किए बिना, अनुभव का आकलन किए बिना, क्या योग्यता होती राजनीति में, ये भी बता दीजिए। आपने क्या योग्यता रखी अपनी पार्टी में? मैं बता तो रहा हूँ, एंकर को पूछने दीजिए, प्रशांत जी को मैं बता दूंगा। मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए मैं ये राजतंत्र की परंपरा, सर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, साफ नजर आता है कि आप लोगों के पांव परिवारवाद के कीचड़ में धंसे हुए हैं। आप लोग कितना भी इनकार कर लें, कम से कम प्लेटफॉर्म तो आप लोग मुहैया कराते ही हैं ना अपने बच्चों को। देखिए प्रशांत जी, इससे कोई राजनेता या राजनीतिक दल जो है वो बहुत लंबे समय तक बच के रह नहीं सकते। कहीं ना कहीं से ये मुद्दा आ ही जाएगा। आपको यदि जो है ज़्यादा सीटों पर नहीं आएगा तो कम पर आएगा, लेकिन अभी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखिए कि जो है 90 तक बहुत ज़्यादा परिवारवाद की बात नहीं होती थी। 90 के दशक के बाद जब जनरेशन बदली है तो परिवारवाद आया है, क्योंकि जो है 90 तक तो पुरानी जनरेशन थी जो आज़ादी के बाद आई, तो उसमें तो परिवारवाद हमको देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब आप देखिए कि साल दर साल परिवारवाद बढ़ता जा रहा है। तो परिवारवाद कोई भी नेता है, आप देखिए उसका कोई योग्यता तो होती नहीं, उसका आप कैसे कह देते हैं कि वो हमारा वर्कर है। वो कांग्रेस भी वही कहती है कि हमारा वर्कर है, यदि काम कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है टिकट देने में। वो सभी तरह की जो है उसमें दलील दी जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि जब कोई भी नेता जो सालों से एक क्षेत्र में राजनीति कर रहा है, क्या उसने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए दूसरे कार्यकर्ताओं को किसी तरह का मौका दिया था? क्या उन्होंने उस जगह जो, वो तो पूरी कोशिश ये होती है कि वो पैदाइशी जो जिसे कहते हैं ना कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो नेता के यहाँ तो पहले से ही तय हो जाता है कि जो है ये उत्तराधिकारी इसका होगा, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। क्योंकि होता ये तभी है जब एक कद्दावर नेता हो जाता है तो उसका परिवार सामने आता है। किसी छोटे नेता का परिवार बाद में नहीं चलेगा कि आप देखिए कोई जो है ब्लॉक अध्यक्ष होगा तो उसका नेता को कोई टिकट दे दे, ऐसा कम होता है। जितने बड़े नेता हैं, जितने दिग्गज नेता पूरे देश में कहीं भी नज़र दौड़ा लीजिए, क्योंकि दिग्गज नेताओं के ही पुत्र या पुत्री या उनका जो परिवार का सदस्य जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाता है। तो जो जहाँ भी हम ये परिवारवाद की बात आती है तो एक ले दे के जो हम देखते हैं कि वो कांग्रेस का जो परिवारवाद है वो जो जवाहरलाल नेहरू से शुरू होता है, फिर राहुल गांधी पर आता है, वो परिवारवाद अलग तरह से। सवाल को आगे बढ़ाता हूं मैं। दिनेश गुप्ता जी, ये सवाल मेरा संगीता जी ये बताइए कि केवल दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन या फिर सुभाष यादव के बेटे अरुण सचिन यादव, अजय सिंह, अर्जुन सिंह के बेटे, इनको ही क्यों आगे? आप तो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो बात गोपाल भार्गव कह रहे हैं उस बात को आप दोहरा भी रही थी। आप एक्सेप्ट करिए ना कि हाँ परिवारवाद है पार्टी में, फिर कोई आपसे नहीं पूछेगा सवाल। देखिए हमने शुरू से हमने कब मना किया कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है? ये तो भाजपा आरोप लगाती है। हमने कहा ना हमारे यहाँ वंशवाद है, परिवारवाद है, और हमारे यहाँ जो नेता आते हैं वो देश को परफॉर्म करके दिखाते हैं। हमारे यहाँ देश में बड़े बड़े मिसाल हैं। हमने बलिदान किया है देश के अंदर। और आपको मैं बताती हूँ, हमने संगीता जी मेरा सवाल फिर वही है, केवल दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह या सुभाष यादव के बेटों को ही टिकट क्यों? जो दूसरी पंथी का, तीसरी पंथी का नेता है आपकी पार्टी का, वो अगर अपने बेटे बेटियों को टिकट मांगे तो क्या गलत है? सबको मौका मिलता है अलग अलग सीट से, हर सीट पर पूरे परिवारवाद नहीं है। जी वो टिकट मांगे भैया, उसमें कोई नहीं, सीट पर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बनेगा ये नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। ये लाइन सब जस्टिफाई नहीं होगी। और ये आपके भाजपा, अरे राहुल जी का कौन सा चुनाव हुआ भैया? नहीं लेकर आ पा रही संगीता जी, राहुल जी का कौन सा चुनाव हुआ? महामंत्री बना दिया। प्रियंका जी का चुनाव हुआ। राहुल गांधी आज भी संगठन में काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने चुनाव लड़ा पर वो प्रधानमंत्री बनी क्या? राहुल गांधी जी के पास बड़ा मौका था, दावेदारी उन्होंने करी नहीं। आप बताइए, दावेदारी तो करी उन्होंने, प्रधानमंत्री पद को ठुकराया राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने ठुकराया। उनके पास तो मौका, लायक नहीं था। कब मौका था? लायक तो मोदी जी नहीं थे जो झूठे 2014 में मौका था। लायक तो मोदी जी नहीं थे जो झूठे वादे करके देश की जनता के सामने बैठे हैं।
उन्हें तो अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, तो झूठी बातें आज ब्लॉग पर कर रहे हैं। संगीता जी, देखिए साफ तौर पर समझ में भाई आ आप रहा है इस पर मत बोल, लायक भाजपा के नेता नहीं है प्रशांत जी, और अब आगे अब ये सवाल ही मेरा दोनों से दो बात कहना चाहूंगी प्रशांत जी, प्रशांत जी, अनिल सौमित्र जी, जिन्होंने कहा कि लाइफ पर एक बात कहना चाहती हूँ, संगीता जी, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं आपके पास दोबारा वर्गीज जी के बेटे लायक नहीं है, 15 सालों के 3 योजनाओं के नाम नहीं बता पाए थे, क्या उन्हें लायक मानते हैं ये? और संगीता जी आ रहा हूं आपके पास दोबारा हूं। सौमित्र जी ये बताइए कि केवल संजय जोशी, माफ कीजिएगा, दीपक जोशी, आकाश विजयवर्गीय, सुरेंद्र पटवा ही क्या केवल लायक थे? अगर गोपाल भार्गव टिकट मांग रहे हैं या दूसरी तीसरी पंथी के दूसरे नेता टिकट मांग रहे हैं अपने बेटे बेटियों के लिए, तो क्या गलत है? क्यों वो टिकट ना मांगे? वहां आप लोगों को परिवारवाद नजर आने लगेगा। प्रशांत जी, मेरा बस सिर्फ इतना कहना है कि जो भी राजनीति में काम कर रहा है, अपना पुरुषार्थ, अपना पराक्रम, अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। पिताजी को, दादाजी को, चाचा जी को, उनके भतीजों के लिए, उनके पुत्रों के लिए, उनके पुत्रियों के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको इस लायक बनाइए कि वो परफॉर्म करे, सीधी सी बात है ना। तो ये स्पष्ट है कि अब आप एक भी टिकट नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी जी की बात का अनुकरण करेंगे। अरे तो मोदी जी की बात का अनुकरण करेंगे, करना ही पड़ेगा। अरे भाई क्यों लाइन लगी है? साधना सिंह की लाइन लगी है, उनके बेटे कार्तिक सिंह की लाइन लगी है। संगीता जी, मैं तो अरे सुनिए, अरे बोलने दीजिए ना, तो मांग कर रहा हूँ, डिमांड संगीता जी बोल लेने, उनको डिमांड करने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आप भी मांगिए, आपके दल में भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी का जो ये ब्लॉग है वो सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, पूरी देश की राजनीति के लिए महत्व रखता है और उसके लिए गाइडलाइन की तरह है, दिशा दे रहे हैं प्रधानमंत्री। जिनको मानना है माने। देखिए ये सुनिए, मोदी जी का और कोई उद्देश्य नहीं है। आप इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद तो आप मत मानो ना, कितने नेता संगीता जी आप मत मांगिए, टिकट दिया जाएगा नहीं, ये केवल गांधी परिवार को। अपनी संगीता जी कांग्रेस के परंपरा को भाजपा स्वीकार नहीं करेगी भाई, आप करिए। मोदी जी आगे क्या करने वाले हैं पता चल जाएगा। संगीता जी, अनिल जी, रुक जाइए सर, रुक जाइए सर। दिनेश गुप्ता सर, मेरा सवाल आपसे सर, यहां पर ठीक है दावेदारी हो रही है और हो सकता है कि टिकट कुछ कट भी जाए, लेकिन क्या वाकई में इतना आसान है कि जो वाकई में मजबूत दावेदार हैं, अगर वो किसी बड़े दिग्गज नेता के बेटा या बेटी हैं तो उनका टिकट काटा जाए? क्योंकि आपका पैमाना केवल जीत का है और आप 2019 में जीतना ही चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल फेस सेविंग पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर कर रहे हैं? बिल्कुल प्रशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के आप बयान सुनिए, वो कहते हैं कि हम हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। सभी दलों का काम है कि वो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो जीत के लिए लगते हैं। अब जीत की संभावना जिसमें सबसे ज़्यादा होंगी। एक चीज़ और, यदि मान लीजिए किसी इकाई ने, जिला इकाई ने, किसी भी पार्टी की या स्थानीय नेताओं ने किसी बड़े नेता के परिवारजन का नाम सुझा दिया, तो क्या हम परिवारवाद के आधार पर उसको पार्टी अलग कर पाएगी? नहीं कर पाएगी पार्टी अलग। तो ये जो है सिलेक्टिव है चीज़ें बहुत सारी उसमें, कि हमको किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, ये जब उसके गुण दोष के आधार पर वो वहाँ तय करेंगे। एक ब्लॉग के माध्यम से उन्होंने एक इशू जो है उसको फिर से हवा देने की कोशिश की है कि परिवारवाद जो है ज़्यादा खतरनाक है। आप इसलिए राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वो जिस तरह की बात करें, इंडिया फर्स्ट, पहले देश है फिर परिवारवाद है। तो देखिए दो ही जो लड़ाई दिख रही है हमको इस चुनाव में, वो एक तरफ जो है गांधी परिवार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह से चुनाव कैंपेन में हैं, तो वो एक परिवारवाद बता रहे हैं कि एक परिवार जो है वो राष्ट्रवाद के खिलाफ या देश के खिलाफ, जो उनका इंडिया, जो भारत देश को छोड़कर वो जो है चुनाव मैदान में उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। केवल यही वो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक देखिए पार्टी को लेकर उन्होंने नहीं कहा है कि साहब जो है पार्टी में हम इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि पार्टी को लेकर जो सार्वजनिक मंचों पर जो बयान आए हैं वो ये आए हैं कि जीत हमारी प्राथमिकता है। तो जीत जब प्राथमिकता होगी तो यदि गोपाल भार्गव का बेटा चुनाव जीत सकता होगा, यदि वो तो फिर टिकट दिया ही जाएगा। जी जी जी। अनिल सौमित्र जी, ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं संगीता शर्मा की, हाँ हमारी पार्टी में परिवारवाद है और जिन लोगों को हमने टिकट दिया उन्होंने साबित करके दिखाया। आप लोग भी एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? खुलकर एक्सेप्ट करें, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। सपा से कोई सवाल नहीं पूछता है, INLD से कोई सवाल नहीं पूछता है, DMK से कोई सवाल नहीं पूछता है। प्रशांत जी, हम नैरेटिव चेंज करने वाले लोग हैं, हम ये इनके उलझन में पड़ने वाले लोग नहीं है। अडॉप्ट अनुकरण, ये अनुकरणीय व्यवहार नहीं है, ये नीति अनुकरणीय नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब दिखाने के लिए चेहरा और होगा और प्रशांत जी मुखौटे के पीछे कुछ और होगा। प्रशांत जी, दिखावा कुछ और है और अंदर से कुछ और है। भाजपा की बात मुझे बोलने दीजिए, लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा प्रशांत जी, भाजपा की बात संगीता जी बोलेंगी कि मुझे बोलना है?
सर आप बोलिए, बोलिए, पूरी करी बात आप। ये इसमें गुस्से में मत आइए, संगीता जी आ रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई प्रशांत जी आप बताइए, इसमें चेहरा कहाँ है, मुखौटा कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेता अगर कोई ब्लॉग लिख के सार्वजनिक रूप से कोई बात कह रहे हैं, हमारे लिए श्रेष्ठ, आपके लिए हो सकते हैं निकृष्ट हो, हम उसमें कोई वो नहीं करते, आप तय कर लीजिए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ ना, मेरा ये कहना है कि भाई अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उस पर बात करेंगे ना आप, कि अपवादों पर बात करेंगे। और जो भी नेता टिकट मांग रहा है उनको मांगने दीजिए, पर उनके गुण अवगुण के आधार पर, उनके विशिष्टता के आधार पर टिकट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, परिवार के कारण नहीं दिया जाएगा। देखिए कांग्रेस का तो साफ कहना है ना बाबूलाल भैया की बहू को क्यों दे दिया आपने? परिवारवादी हुआ ना वो। जी, आप उदाहरण भी देते जा रहे हैं, मुखौटा कुछ और है। प्रशांत जी ने सही कहा है। और गौरीशंकर शेजवार जी के बेटे को टिकट दिया गया, कैलाश विजय जी के बेटे को दिया गया भैया, रमन सिंह जी के बेटे को दिया गया। आप तो एक से एक उदाहरण है। आप एक नेता बताइए जिसका कोई माँ बाप नहीं। मतलब तो ये लग रहा है कि आप तो सामने बैठ के झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप तो सामने बैठ के चर्चा का स्तर ही नहीं है। तो स्तर सर मैं आ रहा हूँ, स्तर नहीं है, मोदी जी का ब्लॉग भी स्तर नहीं है। उन्हें तो प्रधानमंत्री। संगीता शर्मा जी सवाल आपके लिए है, सवाल आपके लिए है। कांग्रेस तो ऊपर से नीचे तक परिवारवाद में डूबी हुई है, अगर गांधी परिवार हटा दिया जाए तो शायद कांग्रेस खत्म हो जाए। अरे तो प्रशांत जी ने संगीता जी से जवाब, संगीता जी स्वीकार कर रही है। अब ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप इनसे? इन्होंने कह दिया कि वंशवादी आधार है इनके पार्टी का, परिवारवादी आधार है इनके पार्टी का। और आपका मुखौटा आधार है। कौन सा मुखौटा? ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। बता दो आप एक उदाहरण। आप हजारों टिकट दे दें और कहते हैं हमारे अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बनता है क्या? संगीता जी अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बना क्या? क्या बात है? झूठ को आपको एक आदमी नहीं मिलता कांग्रेस में, एक तरफ तो एक आदमी नहीं मिलता कांग्रेस में। अध्यक्ष महासचिव के लिए प्रियंका जी का राजनीति में क्या योगदान है? राहुल गांधी जी का राजनीति में क्या योगदान है? कितने उदाहरण आपके हैं, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। हजारों उदाहरण आपकी पार्टी में देखने के बाद आज आपकी बात बोल रहे हैं। परिवार की ऐसी गुलामी कहीं नहीं होती। अरे गुलामी की बात नहीं है, गुलाम तो आप हैं। आपने अंग्रेजों की गुलामी की, हमने नहीं की। अंग्रेजों को भगाने का काम किया। गुलामी शब्द याद आते ही आ जाता है। जनसंघ के लोगों ने गुलामी की। हम गुलामी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हो रही है परफॉर्मेंस की बात, यहाँ पर हो रही है काम करने की बात। दिनेश गुप्ता सर, मैं आप दोनों को रोकूंगा। दिनेश गुप्ता सर, वक्त कम है, आखिरी रिएक्शन आपसे। पूरी कांग्रेस पार्टी हो गई। दिनेश गुप्ता जी मेरा आखिरी रिएक्शन सर, इस ब्लॉग के बाद पूरी पार्टी को क्या दबाव बीजेपी नेतृत्व पर बढ़ गया है कि बेटा बेटियों को आप टिकट ना दें, या फिर प्रशांत जी पूरे फिल्टर के बाद आप टिकट दें? दिनेश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी देखिए स्वाभाविक तौर पर आप ये बताओ ना, प्रशांत जी हर नेता का कोई माँ बाप तो होगा कि नहीं होगा? देखिए मानने को तैयार, लेकिन माँ बाप के कारण वो राजनीति करेगा क्या? दर्शकों के सामने तो झूठ ना बोले। माँ पिता के नाम माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं जी। देखिए प्रशांत जी, ये जो ट्विटर जो ब्लॉग आया है मोदी जी का, इसके बाद स्वाभाविक तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी पर नैतिक दबाव बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि एक पार्टी के सर्वोच्च स्तर से ये बात आई है कि जो है परिवारवाद ने कई संस्थाओं का नुकसान किया है। टॉप लीडरशिप से, माफी के साथ रोक रहा हूं दिनेश गुप्ता सर, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। टॉप लीडरशिप से और विशेष तौर से मोदी ने अपने ब्लॉग के जरिए यह साफ संकेत दे दिया है पार्टी को कि कम से कम परिवारवाद से दूर रहें, बचाव रखें। 2014 का जो नतीजा आया था वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब 2019 में भी अगर आप परिवारवाद से दूर रहेंगे तो नतीजा बेहतर मिलेंगे। और इसके अलावा एक निशाना उनका कांग्रेस पर भी है, जो संगीता शर्मा जी कह रही थी कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को लेकर भी वो निशाना कांग्रेस पर साध रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।